नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2023 की यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर के हम लोग कुछ प्रत्येक दिवस पर हम कुछ जो है टॉपिक को लेकर के अपना प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। संघ की कार्यपालिका को लेकर के अभी तक प्रस्तुतिकरण हुआ। अब इसी संदर्भ में भारत में चूँकि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों का भी अस्तित्व है, या यूँ कहें प्रत्येक राष्ट्र में जहाँ संघीय व्यवस्था होती है तो राज्यों का अस्तित्व होता ही होता है। तो राज्य की कार्यपालिका की व्यवस्था क्या भारत में है, इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सरकार के जो 3 अंग हैं, इनको हम अपने स्तर से समझने का प्रयास करेंगे कि संघ और राज्य दोनों स्तर पर कार्यपालिका की संरचना क्या है, कार्यपालिका के कार्य क्या हैं और कार्यपालिका की सामाजिक सशक्तिकरण एवं विकास में क्या भूमिका है। ठीक इसी प्रकार विधायिका और न्यायपालिका को भी हम देखेंगे। तो कार्यपालिका के संदर्भ में जब हम राज्य स्तर पर आते हैं तो यह देखने को कहते हैं कि संविधान के जो भाग 6 है उसमें राज्य के बारे में वर्णन है। अब राज्य के बारे में जब वर्णन है, स्टेट्स के बारे में वर्णन है, तो उसमें पहला कार्यपालिका का ही चर्चा किया गया है, वर्णन किया गया है। अब भारतीय संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं जिसमें कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153। इन 153 देयर इज ए प्रोविजन ऑफ गवर्नर फॉर ईच स्टेट एंड इट इज आल्सो मेंशन्ड दैट वन पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि देखना होगा कि देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट टू अपॉइंट द सेम पर्सन एज ए गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। आर्टिकल 53 में ये जो है प्रावधान किया गया है। एंड आर्टिकल 154 से कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी। अब राज्यपाल में निहित होगी। 154 says the executive power of a state shall vest in the governor. 155 gives the provision of appointment of governor. The governor of a state shall be appointed by president by warrant under his hand and seal. And 156 गवर्नर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर की गवर्नर का कार्यकाल कितना होगा, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा। These articles must be on your tongue because ये मिलाने को आ जाते हैं 155, 156, 157 में क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 में कंडीशन फॉर गवर्नर्स ऑफिस, तो द गवर्नर शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हो तो ये चीज़ें आप देख रहे होंगे कि राज्यपाल संसद के किसी सदन नहीं होगा, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और 159 में ओथ है। भारतीय संविधान के 150। अच्छा देखिए, अब यहाँ से एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है। अगर राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान है तो मुख्यमंत्री, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री का भी एक पद है। तो राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी 163, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल, और इसमें से हमेशा प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो जिस पर कि कभी कभी मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आते रहे हैं। 163 पर 163 आर्टिकल पर मेंस में भी सामान्यतः पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा इशू पैदा करता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंधों को लेकर के। कि अब आप इसमें देखेंगे कि 164 में मुख्य अन्य मंत्रियों के बारे में प्रोविज़न किया गया है। तो ये जो राज्यपाल से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, देखिए जब इसमें एक चीज़ और समझने की बात है यहाँ पर, चूँकि बहुत संक्षेप में वीडियो बनाए जा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही टच किया जा सकता है। और इस वीडियो का उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं है,
केवल आपको मार्गदर्शन कर देना है, एक जानकारी प्रदान करा देना है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अनुभव के आधार पे जो परीक्षा के दौरान, जो तैयारी के दौरान अनुभव प्राप्त किए हैं, उसके आधार पे आपको केवल दिस वीडियो ओनली प्रोवाइड्स टॉर्च लाइट की भूमिका में ये है। और अगर पढ़ना ही है तो पढ़ने के लिए तो अच्छी तरीके से बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या पढ़ना है, अगर ये जानना होगा तो आपको इसको समझना होगा, देखना होगा। क्योंकि परीक्षा में सफल होने के लिए क्या पढ़ना है ज़्यादा ज़रूरी है, क्या नहीं पढ़ना है ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ऐसा पढ़ लेते हैं जिसका कोई महत्व नहीं रहता है। और एक संरचनात्मक रूप से तैयार करके अगर आप कोई चीज़ अध्ययन करते हैं, कोई चीज़ मनोमस्तिष्क में बैठाते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा हितकर होता है, ज़्यादा लाभकारी होता है। अब जैसे हम लोग सरकार को देख रहे हैं, गवर्नमेंट के 3 पार्ट, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत संघ का एक वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, रियल कार्यपालिका होती है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। अब प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एट द यूनियन लेवल, रियल एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट। In the same manner, at state level, there is a governor and chief minister. Governor is nominal head and chief minister is the real head. Similarly, we will see that legislature, the structure of legislature at union level and the structure of legislature at the state level. In some state, there is upper house. It means legislative council also. Similarly, we will see the concept of judiciary. न्यायपालिका की संरचना क्या है भारत में, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और लोकल स्तर। तो ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे। तो आज राज्यपाल के संदर्भ में वे सभी आर्टिकल्स प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछे गए हैं हमने यहाँ पर प्रस्तुत किए और संक्षेप में बताने का प्रयास किए कि गवर्नर से संबंधित ये सारे अनुच्छेद भारत के संविधान से प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आते रहते हैं। और इसी का इम्प्लीकेशन, इसी का विस्तारीकरण या इसी की व्याख्या आपके मुख्य परीक्षा में भी संदर्भित रहेगी। ठीक है मित्रों, तो ये राज्यपाल के संबंध में राज्य की कार्यपालिका को लेकर के एक संक्षेप जानकारी मैंने यहाँ पर प्रस्तुत की। फिर क्रमशः हम लोग आगे पुनः देखेंगे।